हेलो गाइस, दिस इज़ रांझू। फर्स्ट ऑफ ऑल सो मच सॉरी इतने दिनों बाद वीडियो डालने के लिए। गाइस एक्चुअली वी वर बिजी इन आवर एकेडमिक्स एंड एग्ज़ाम्स एंड ऑल। तो बहुत ही बिज़ी लाइफ चल रही थी, बहुत बिज़ी। लेकिन उस बिज़ी लाइफ में कुछ कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा दिन था 3 अप्रैल 2024 का, जिस दिन इंडिया की प्रोमिनेंट, टैलेंटेड एंड ग्रेट मैथमेटिशियन आनंद कुमार, जिनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन है और मृणाल ठाकुर है। तो ऑब्वियसली आनंद कुमार को पूरा इंडिया जानता है एंड आउट ऑफ इंडिया भी इन्हें जाना जाता है। सो गाइज, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आनंद कुमार की टीम की तरफ से हमें इनविटेशन आया था टू अटेंड हिज सेमिनार। यस, इन्होंने अपना एक सेमिनार अटेंड करवाया था लखनऊ के होटल हिल्टन गार्डन में, जो कि काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे इनका सेमिनार हुआ था। इन्होंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को या फिर कह सकते हैं कि बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स को, और नॉट ओनली फॉर बीटेक एमटेक, इन्होंने एक्चुअली सारे उन स्टूडेंट्स को सक्सेस टिप्स दी जो कि अपने कैरियर को लेके परेशान हैं या फिर अपने रिज़ल्ट्स को लेके परेशान हैं, या तो वो अपना कैरियर सोच नहीं पा रहे हैं कि यार आगे हमारा होगा क्या। हम अभी हमारा इंटरेस्ट इसमें है, आगे को कल हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में आ जा रहा है, तो एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट है क्या यार। तो मतलब काफ़ी ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई स्टूडेंट्स को, चाहे वो नीट का हो, बीटेक का हो। हालाँकि बीटेक, एमटेक के स्टूडेंट्स आए थे और ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स थे। लाइक नीट की प्रिपरेशन जो कर रहा है, जो आईआईटी जेईई की कर रहा है। काफ़ी सारी बातें थी, आप आगे वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली ये जो पूरा आनंद कुमार का सेमिनार था ना, ये कंडक्ट करवाया था यूपीईएस ने। ये एक यूनिवर्सिटी है फॉर वेरियस प्रोग्राम्स लाइक फॉर बीटेक, बीकॉम। आप सर्च कर सकते हैं यूपीईएस के बारे में। तो यूपीईएस ने ये पूरा सेमिनार कंडक्ट करवाया, जिसमें इन्होंने एज ए स्पेशल गेस्ट आनंद कुमार को बुलाया था। तो काफ़ी अच्छा गया सेमिनार, आप आगे खुद देख सकते हैं। आगे काफ़ी अच्छे-अच्छे इन्होंने टिप्स दिए स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ने भी अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने पूछा है कि हमें ऐसी-ऐसी दिक्कत होती है, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम होती है, एग्ज़ाम आने वाला होता है, हमारी प्रिपरेशन नहीं रहती है या फिर आया हुआ भूल जाता है। तो बहुत सी सारी बातें जो ऑब्वियसली आपके माइंड में भी आती है, और आप को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हालाँकि होते हैं कोचिंग में, बट फिर भी यार जब कोई अच्छा इंसान गाइड करता है तो फिर उसकी बात अलग होती है। तो फिर आप ही के जैसे स्टूडेंट्स वहाँ पे आए थे, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने कहा चलो अपलोड कर देते हैं भाई। Contributions of our alumni are a source of immense pride and inspiration for the entire UPS community. I'll take up pause. Our guest is here. We'll continue this. Let's give a big round of applause for Anand sir. पेरेंट्स, माता पिता, तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप इस डिस्कशन में आए, और हम लोग कई बातों पर आज चर्चा करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे और कुछ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो थोड़ी देर में आज का कार्यक्रम का स्वरूप है कि सुबी जी कुछ सवाल पूछेंगी, हम उसका जवाब देंगे। उसके बाद आप लोगों के मन में भी जितना से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए, जितना हो सके आप आगे बढ़िए। देखिएगा दबाव में नहीं रहिएगा, आप जितने आगे बढ़ जाइएगा, इतनी ऊंचाइयों को छू लीजिएगा जिसकी कल्पना आज तक भी आपने नहीं की। सर, वैसे लाइक अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग के अलावा आप क्या बच्चों को और सजेस्ट करना चाहिए, क्या ऑप्शंस और अवेलेबल हैं, वो और किस फील्ड में जा सकते हैं? बहुत सारा फील्ड है। अभी आप अपने मन से भी
छोटे मोटे कॉलेज से भी अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ते हैं, अच्छा लैंग्वेज पाइथन सीखते हैं, C++ सीखते हैं, बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम जिसको सीखते हैं, AI का ज़माना आने वाला है, AI को सीखते हैं, AI का एप्लीकेशन कैसे होता है इसको सीखते हैं, तो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। आपका कहाँ दिल करता है, कहाँ शौक करता है, आप सीखिए। अभी हाल फिलहाल में हमारी बातचीत हो रही थी UPS में, बड़ी अच्छी बात इन लोगों ने कही। क्या बताया कि भाई कोई बच्चा अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसका AI में इंटरेस्ट हो गया, तो उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं या क्लास करने का उसको अनुमति देते हैं कि ठीक है भाई पढ़ो तुम। या कोई AI कर रहा है, करते करते उसको कोई मॉडल बनाने का मन कर गया, कोई इंजीनियरिंग का मैकेनिकल चीज़ बनाने का, सिविल का चीज़, तो उसको हम लोग उधर करते। कहने का मेरा निष्कर्ष कि बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप अपने किस्मत को आजमाइए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और हर रास्ता हमेशा, जैसा कि अभी हम पिछले बार सवालों का कुछ दिन बाद यहाँ पर आके कुछ टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको भी हम प्रमोट करेंगे, सुपर 30 में ले जाए, उनको पढ़ाएं, इस तरह का काम करेंगे। दरअसल में हम जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि एक बार हमारे यहाँ फिजिक्स जब पढ़ाई हो रही थी, तो क्या हुआ, फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते वहाँ जो हमारे टीचर थे वो बीमार पड़ गए और कहीं बाहर चले गए। हम मैथमेटिक्स पढ़ाते, शुरुआती दौर में तो थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ाते थे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ जाने पर तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं शिक्षक को, वैसे क्राइसिस के बिना कोई पैसा लिए हुए उन्होंने पढ़ाया, और उस साल 30 आउट ऑफ 30 रिजल्ट आया। संयोग से वो पवन मिश्रा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, खड़ा हो जाए और ताली जरूर आप लखनऊ के ही रहने वाले यही शिक्षक हैं और बिना किसी स्वार्थ के ये आए, ठीक है, बहुत ही करके। तो सुपर 30 एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसका खाना भाव है, जिसकी परिस्थिति कमजोर है, वैसे बच्चों को पढ़ाना, रहना और खाने की भी व्यवस्था की सुनो। और बच्चों, इसके लिए आज तक हमने किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया। चाहे अंबानी जी हो, हमको बुला के बोले, आनंद कहने जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, बहुत लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने बोला चंदा ले लीजिए, कुछ मदद कर देते, आर्थिक, हमने 1 रुपया चंदा नहीं लिया। कहीं कार्यक्रम में कुछ पढ़ा के, कुछ बोल के जो पैसा अर्जित होता है उससे मेरा परिवार 300 बच्चों का खर्चा चला और चलता है, किसी से अपने आर्थिक मदद नहीं। आगे हम ये बताना चाहते हैं, इस सवाल के जवाब में आगे थोड़ा कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी बहुत बाधाएं आई। आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जो फिल्म देखी? आप लोगों में से सब लोग देखे हुए हैं। ये बता रहे कि भाई फिल्म में, अभी पूछ रहे थे ऑर्गेनाइजर लोग कि अच्छा सर आप पर सच में हमला हुआ था फिल्म में? तो फिल्म में दिखाया गया ये वैसा 4-5 हमला हुआ, और वैसा हमला होने के बावजूद बच्चों बताए जो हॉस्पिटलाइज्ड थे, हम, मेरा एक नॉन टीचिंग स्टाफ को यहाँ से लेके आया पूरा पेट चाकू से फाड़ दिया। वो दोनों हॉस्पिटल में, हम तो होश में थे, तो बेचारा बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि भैया खून लाओ, सबका ऑपरेशन करेंगे, ब्लड चाहिए, उसका मुन्ना का ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। कहाँ से ब्लड आएगा, कहाँ से? मेरा भाई जो फिल्म में दिखाया गया वो सच में पकड़ो है मेरा भाई, तो वो भी हड़बड़ा गया, कहाँ से ब्लड लाए। बच्चों जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, आपको भी होगा, कि 300 बच्चों में कंपटीशन था कि सर पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करिए, मेरा ग्रुप टेस्ट करिए, हम ब्लड दें। बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, उनके जीवन बनाने का बहुत फायदा हुआ, और उसी का नतीजा है कि बनारस से, उत्तर प्रदेश से बच्ची आती है, निधि झा, ऑटो ड्राइवर की बच्ची, खाने को ठीक से नहीं, पिताजी पूजा पाठ करा के थोड़ा बहुत ऑटो चला के खाना खाते हैं, वो ऐसे परिवार की बच्ची हमसे पढ़ती है, मेहनत करती है, और आज IIT से क्वालिफाई करने के बाद फ्रेंच में उस पर फिल्म बनती है, और आज बहुत बड़े पोजीशन पर वो बच्ची है। शिवानी गुप्ता, उन्नाव जान रहे होंगे, कानपुर के पास,
उन्नाव की बच्ची आती है शिवांगी गुप्ता, पिताजी कानपुर रेलवे स्टेशन के आसपास बेचते हैं अखबार मैगजीन, वो भी साथ में बैठ के बेचती है, लेकिन पढ़ते रहती है। उसमें बच्चों एक ही बात थी कि नहीं, पढ़ते रहना, आपको लगातार मेहनत करते रहना, चाहे जो भी हो। पढ़ते पढ़ते हमको एक बार अखबार बेचते बेचते अखबार में ही पढ़ी कि सुपर 30 है, पटना में ऐसा ऐसा, पिता पुत्र है, दोनों पुत्री और पिता आके दोनों बताए कि भाई देखिए ऐसी ऐसी हमारी परिस्थिति है, लेकिन बच्ची पढ़ना चाहती है। बच्ची का उतना लेवल भी नहीं था, उसका नाम ही हमने बच्ची शिवांगी गुप्ता का रख दिया था, बच्ची कह के ही बुलाते थे। फिर उसका लेवल इतना नहीं था कि IIT करे, लेकिन कई सारे एक बार हमको मौका देके देखिए, मौका दिया, इतना घरेलू हो गई कि हमारे माता जी को दादी दादी कहते थे, तब घुल मिल के घर परिवार के साथ रहने लगी। वो माँ रात में सोती थी तो मच्छरदानी लगा देती थी, नहीं 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 मच्छर काटेगा, उसके मच्छरदानी लगा देते हैं दादी। कभी कभी हमारी माँ बोलती थी कि आओ पोती देखते हम लोग टेलीविजन, कितना पढ़ोगे? नहीं दादी अभी हमको पढ़ना है। आज बच्ची आएगी, रुड़की पहुंची, वहां से क्वालिफाई करके आज अमेरिका में बहुत बड़े कंपनी पर वो 1 करोड़ के पैकेज पर। तो दोस्तों ऐसे ऐसे उदाहरण है, सुपर 30 काम कर रहा है। और हम ऐसा नहीं कि हम इस कॉलेज में है फिर बता रहे तारीफ कर रहे हैं, लोगों को कई साल से जानते हैं कि ऐसे ऐसे कई बच्चे जिनके पास फी देने के लिए नहीं था, पढ़ के अच्छा किया। तो हम आपको भी मोटिवेट करेंगे, इनका जो मापदंड है, जो कसौटी है, उस पर आप खड़े उतरिए, मेहनत करिए, आप भी स्कॉलरशिप का फायदा उठाइए और अपनी जिंदगी को बनाइए। धन्यवाद। मुश्किल में फंस गया क्योंकि बैच उसका अलग कर दिया गया, जहां पर कमजोर विद्यार्थी को एक साथ कर दिया, और जो बच्चा अच्छा रिजल्ट देने वाला वो एक साथ है, तो जो बेचारा कमजोर था वो बहुत डरा सहमा, पहले ही से हार मान लिया। फिर उसके बाद क्या किया गया कि बच्चा वहाँ टीचर भीड़ है, चमक दमक है, कुछ पूछ नहीं पा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। सुपर 30 में हम लोग क्या माहौल देते हैं, अपने घर में रहता है, बताए कि दादी दादी कर रहा, हमारी माँ को, हमारी वाइफ को आंटी बोल रहा है, भाई है, हम है, सर, बहुत अच्छा माहौल, एक परिवार के साथ खाना बन रहा है, सब मिलजुल कर खा रहे। वहाँ तो कोई सब बेगाना है, आपस में जो बच्चा भी है वो भी कॉम्पिटिटर है, जैसा अभी बताया वो दोस्त है नहीं, बेचारा डर जाता है। जब टेस्ट होता है तो उसके मार्क्स कम आगे लगने लगी। बाबा ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। जी सर प्लीज। आपका शुभ नाम क्या है बताइए? ठीक है। आनंद सर, वेरी गुड इवनिंग सर। प्रभात सिन्हा मेरा नाम है और मैं लखनऊ ऑटोमोबाइल कंपनी में सीनियर पोजीशन में काम कर रहा हूँ सर। मेरे दोनों बाइक खुद आइडियल्स हैं। थोड़ा माइक आगे कर सर। मैंने एक चीज़ सर, मैंने आपको बहुत पहले रश्मि बंसल जी की अपनी बुक रिलीज हुई थी, उसमें आपके बारे में पढ़ा सर मैंने। सर मैं हमेशा क्या कहते हैं, आपको अप्रिशिएट इस बात नहीं करता सर, आपका जो एक प्रोसेस है लोगों से बात करने का सर। टू बी ऑनेस्ट विद यू, लास्ट सो मेनी ईयर्स मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम अटेंड किए अलग स्पीकर्स के, लेकिन सर आज मैं पर्सनली आपको सुनने इसलिए आया कि सर जो आपने कनेक्ट दिया, जो आपने स्पीच दिया, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, माइंड अमेजिंग सर। आपके उन अल्फाजों में सीधा कनेक्ट था, जो बच्चे बैठे हुए हैं उन बच्चों को सर जो आपने हाथ पर कनेक्ट किया है ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन सर। जैसा सर ने पॉइंट बोला सर, मैं खुद इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से जॉब कर रहा हूँ सर। मेरे दोनों भाई भी IIT BHU पास आउट हैं। मेरा बेटा इस साल JEE का उसने 97% क्वालिफाई किया है, उसका परसों पेपर है सर, बिटा नहीं पाया है सर। मैं सर सिंपल ना चाहता हूँ, सर ने बोला कि सर देश में एक बड़ा चैलेंज हमारे पास में क्या है, द इंटायर फर्टिलिटी मूवमेंट वाज कोटा ओनली, कोटा एंड कोटा सर। वहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं रिसेंटली में PW गया था एक इंटरव्यू कैप्चर करने के लिए सर। आज मार्केट में सिंपल मनी मिंटिंग मशीन हो रही है सर। मार्केट में जो मीडियम बैकग्राउंड के फैमिली स्टूडेंट्स हैं 30 बाई आनंद कुमार क्रिएट हो जाए तो इस देश में दिल दूर नहीं कि हर स्टेट से गरीब फैमिली के 30 बच्चे निकलेंगे और हर साल IIT में देश में 30 स्टेट में 900 बच्चे हैं जो आपको प्रणाम करेंगे। यू आर द पर्सन हु मेड देयर लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज इतनी आत्मीयता और दिल से बात कही। हम लोग अभी इस पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं कि सुपर 30 में 30 बच्चे पढ़े, उतने सालों से आए,
अच्छी जगह पर पहुँचे, IAS, IPS, IFS, IRS सब बने वहाँ, लेकिन हर साल पढ़ पाएंगे बिल्कुल। और वो मॉडल अगर अच्छा रहा तो जैसा कि आप बोल रहे हैं हर जगह पर करेंगे। और साथ साथ अगले साल अगर इस समय हम आते हैं UPSC का कार्यक्रम में लखनऊ, मान लीजिए 1 साल बाद आते हैं, तब तक हम अपना ऑनलाइन का एक प्लेटफॉर्म भी खड़ा कर चुके हुए, ताकि बच्चा बिना कहीं जाए पढ़ने फ्री में अपना पढ़ाई कर ले। और ऑनलाइन ऐसा नहीं कि कोई ऐसी अपना बोर्ड पर पढ़ा, उस पर इतना एक्सपेरिमेंट करके ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, कि जब आए तो आपको देख के भी अच्छा लगे और बच्चे खुद पढ़ें, ऐसा प्रयास करें। तो आप बने रहिएगा हमसे संपर्क में, उद्घाटन के दिन आप दोनों को बुलाएंगे। एक चीज बच्चों के हित में कह रहा हूँ कि इस समय जैसे हम थोड़ा सा मार्केटिंग में देखते हैं, सुनते समझते हैं, कंप्यूटर साइंस, UPSC में भी कंप्यूटर साइंस का आपको वाला हमारे ख्याल से आपके यहाँ 1125 या 11 इस तरीके की सीट है। जी जी, आप इतनी लंबी सीट्स है 1125 और तरीके से 750 तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो यूपी में है, जैसे आपने बताया JSS वगैरह। हम गोरखपुर में जब पढ़ने गए थे तो सरकारी हुआ करते थे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आज के समय में पूरे वर्ल्ड लेवल में IT की ग्रोथ बहुत धीमी है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चों का ऐसा सजेशन आज कुछ ये लोग बैठे हैं दें कि आगे चल के कंप्यूटर साइंस में किस स्पेशलाइजेशन का 2-3 उसमें एक दो नहीं 2-3 ये बताएं आप लोग कि कौन सा ऐसा स्पेशलाइजेशन रहेगा कि कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो उनका भविष्य उज्ज्वल बने। क्योंकि आज की डेट में चैलेंज है AI के बाद में जब लास्ट में धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आने लगता है तो टेस्ट में नंबर भी घट जाते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है, और सर अंदर से बहुत डिमोटिवेशन फील होता है, और मतलब बाद में निगेटिव थॉट भी आने लगते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब आने लगते हैं। तो सर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस समय हम कैसे मतलब डिमोटिवेट से कैसे मोटिवेट हों कि हम सर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, ये क्वेश्चन है। जीवन के सफलता के 4 मंत्र बैठिए, आप माइंड में नोट कर लीजिए। इन चारों मंत्र को अगर आप माइंड में नोट कर लेंगे तो डिमोटिवेट नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, सक्सेस मिलना एकदम पक्की बात है। पहली बात है, चाहे आप फुटबॉल प्लेयर बने, वॉलीबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, IIT की तैयारी करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला शर्त है कि आप में होनी चाहिए प्रबल प्यास, ट्रेमेंडस थ्रस्ट। हमेशा आपके मन में ये होना चाहिए कि अच्छा JEE मेन करना है, एडवांस करना है। आपको सुबह उठते ही दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा एडवांस का बहुत पुराना 92 का वो प्रॉब्लम था, उसको घुमा के कैसे पूछा 2003 में, फिर उसको कैसे पूछा 13 में, उसमें क्या चेंजेस लाया, आगे क्या पूछ सकता है, अच्छा फिजिक्स का वो फार्मूला, ये दिमाग में सुबह जैसे ही खुले न आपकी आनी चाहिए। और एकदम प्यासे रहिए, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकते, वैसे अपने उद्देश्य के बिना आप नहीं, यही सोचते रहिए दिन भर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चलना चाहिए, इतना प्यास होनी चाहिए, नहीं कि जबरदस्ती चलाइए। अगर ऐसा चल रहा है तो आप एकदम दिशा के साथ साथ चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। एक बार एक बच्ची इसी तरह का सेमिनार में पूछी कि अच्छा सर ये बताइए कौन टेस्ट सीरीज करे, किस कोचिंग सेंटर का करे, जिससे पता चले कि इस पर JEE मेन करने जा रहे हैं कि नहीं। आपके बच्चे आपके दिमाग में ऐसी ही बातें चल रही है, सुबह उठते ही पता चल रहा है कि अच्छा हमारा वो सिलेबस, अच्छा ये रिहर्सल, अच्छा ये टेस्ट सीरीज में ये टॉपिक खराब, ये दिन भर चल रहा है, तो समझिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। ऐसा चलता है कि नहीं, अपने मन से पूछिए। दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग। बच्चों हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखिए, कभी भी ऐसा सोचे कि नहीं होगा तो नहीं। थोड़ा आगे बढ़े, ट्रेन पटना, अगला स्टेशन पटना ही था, पटना पहुंचे, ठीक है, स्टेशन पर जब उतरने लगे तो एकदम पकड़ लिए भीड़ में, एकदम ठीक है। फिर स्टेशन के बाहर आए तो देखे नहीं ठीक है, फिर थोड़ी दूर पर एक दुकान के पास गए, बड़ी दुकान है शंकर वस्त्रा, पूछिए कोई पटना में रहने वाली, बहुत पुरानी दुकान, स्टेशन के पास गए तो वहाँ पर सब कपड़ा उपड़ा कटवा लिए और बोले कि भाई कितना पैसा हुआ, तो बोले इतना रुपया हुआ, निकाले थे जांचे में कटा। ये है निगेटिव थॉट।
आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, कभी ये मत सोचिए कि नहीं भी होगा। जहाँ 1% भी, हम सुपर 30 के बच्चों को यही ट्रेनिंग दिया कि अगर 1% भी दिमाग में बात आ गई तो हो। इसलिए पॉजिटिविटी बनाए रखिए कि भाई सुपर 30 की कहानियां पढ़िए, देखिए कि ऐसे ऐसे बच्चों की कहानियां देखिए, किस परिस्थिति से आके कितना अच्छा कर रहे हैं। पॉजिटिव बनिए। तो पहला ट्रेमेंडस थ्रस्ट, प्रबल प्रयास, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, सकारात्मक सोच। अब तीसरी बात है कि आप हार्ड लेवल पे कठिन अभ्यास, अथक प्रयास होना चाहिए। मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि अच्छा कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, पिताजी पैसा खर्चा कर दिए, इतना अच्छा कोचिंग है, इतना अच्छा टीचर है, अच्छी किताब है तो हो जाएगा। नहीं, हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा अगर पैसे से पढ़ाई होती तो सब अमीर का बेटा पढ़ के बहुत आगे बढ़ जाता। पढ़ाई मेहनत से होती है, मेहनत करिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। रात दिन एक सुपर 30 में अभी मान लीजिए जाइएगा, बच्चे 6:15 बज रहा है, देखिएगा कि पढ़ रहे। भोर में भी जाइएगा सुबह 4 बजे तो देखिएगा कम से कम 10 बच्चा पढ़ रहा है। रात में 12 बजे भी 10-15 मिल जाएगा। दिन में जिस दिन छुट्टी है सब पढ़ते ही नजर आए। तो बच्चों अथक प्रयास। और चौथी और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य बनाए रखिए। बहुत बार बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, लगता है कि हो जाएगा, जैसे ही मंजिल के करीब आता है डरने लगता है नहीं होगा, अब गड़बड़ा जाएगा, अब क्या होगा। कभी कभी कोई बच्चे को चैलेंजिंग प्रॉब्लम दे देते, कहते हैं कि सॉल्व करो, 2 दिन बाद आता है, सब बच्चा क्लास ले रहे आता है, पूछते अच्छा दिए थे ट्रिगोमेट्री वाला सवाल, क्या हुआ ट्रिगोमेट्री वाला, तो नहीं बोल पाया। अब क्यों, तो बहुत टफ है, एक बार और बनाओ, एक बार और सॉल्व करो। 2 दिन बाद बोलता नहीं सर सब फार्मूला लगा दिया, नहीं हो रहा है। कितनी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, जो रेगुलर असाइनमेंट है उसको छोड़ के मेहनत कर रहे, नहीं हो रहा। अगली 10-12 दिन बाद बोलते सब कुछ अंधेरा लग रहा है, तो मेहनत कर रहे हो कि नहीं हो रहा। तो याद रखो ये जीवन का सत्य है, जितनी रात गहरी होती है, अंधेरी होती है, तुम सवेरा के उतने करीब पहुंचते। इस भाव से तो लगो, बच्चा लगता है तो 8-10 बच्चा सॉल्व कर ही देता है। तो 4 मंत्र को अगर आप रखिएगा कि भाई प्रबल प्रयास होनी चाहिए, आप में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, हमेशा मेहनत करिए और पेशेंस बनाए रखिए, सफल हो जाएगा, कोई घबराहट नहीं। फिल्मी सॉन्ग है सर, अरिजीत सिंह। अरे फिल्मी तो क्या है, और भी गाने बजाने का हो जाएगा। सुनता नहीं कहना कोई भी, दिल बेखबर जुद पे अड़ा है। आप समझ गए, कोई बात नहीं, आप दीजिए पूरे मन से, प्रयास से, रिजल्ट हो जाए तो अच्छी बात। वहाँ जाके प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई भी करिए, प्रैक्टिस नहीं हो तो मानव जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे संस्था में, आप अपना दे दीजिए जो भी एड्रेस वगैरह जो है, फोन नंबर, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे क्या हुआ आपका। अगर नहीं हुआ तो संगीत लाइन में आपको कहीं अच्छी जगह पर सेट कर सर एक नहीं बोलने का एक और वजह है, आप कहीं जा रहे हैं, रोड पर कोई घटना घट गई तो 10 साल बाद भी कोई घटना घर में, परिवार में, सड़क पर घटती आपको याद रहती है, लेकिन डेली की घटना याद नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो घटना आपके दिमाग पर अच्छा प्रभाव डालती है। तो अगर किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को हाउ एंड व्हाई के साथ समझिएगा, उसको डेप्थ में जाके समझिएगा, तो दिमाग पर प्रभाव डालेगी और वो नहीं भूलिएगा। जो चीज को अच्छे से समझ जाइएगा वो चीज अपने आप दिमाग में बात आ गई। मान लिया जाए कि कभी आप जा रहे हैं, कोई एक आदमी आपने बहुत सम्मान कर दिया, बहुत प्रतिष्ठा कर दिया, एक बुजुर्ग आदमी माला पहना दिया, खाना खिला दिया, कहा वाह बेटा बड़ो अच्छा गाना गाए, तारीफ कर दिया, तो आप जिंदगी भर याद रखें। और वो बातें जब याद आएगी तो रिवीजन भी होगा, रिचुअल है।
तो जब कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिएगा, हाउ एंड व्हाई के साथ समझिएगा, तो बात खुद याद आएगा और आपका रिवीजन होगा और नेक्स्ट का प्रैक्टिस करिएगा तो और मजबूत होगा। ये 3-4 बातों को अगर लेके चलिएगा तो कभी आपको परीक्षा में नर्वस नहीं होएगा, जो चीज आती है उससे ज्यादा आउटपुट आप दे सकते हैं।